नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी के बारे में। बहुत दिनों से ये वैकेंसी आने वाली है, आप लोग भी सुन रहे हैं। बीईओ के नाम से इसको जाना जाता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, वो इस पद के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वैकेंसी काफी अच्छी है। वैकेंसी की संख्या की बात की जाए, सुनने में आ रहा है 150 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। 2019 में 309 पद यहाँ पर आए थे और 309 पदों में ये परीक्षा संपन्न हुई थी और उन पदों पर लोगों का चुनाव हुआ, लोग चयनित हुए और वो नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद ये वैकेंसी अभी क्यों नहीं आ रही है? तो इसमें कुछ समकक्षता को लेके विवाद है और ये समकक्षता किस बात की? ये अर्हता को लेके समकक्षता है। जहां तक शासन और आयोग के बीच के पत्राचार से पता चला है, ये समकक्षता को लेकर विवाद जैसे ही समाप्त होगा, ये वैकेंसी आ जाएगी। ये सब बातें आयोग और शासन के बीच की हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये चीजें हमको यहाँ पर बहुत सही से समझ लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई वैकेंसी आ जाती है तो आने के बाद में इतना समय नहीं रहता है कि आप उसकी तैयारी कर पाए। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेरा मानना है कि अगर कोई बिगिनर कैंडिडेट है तो उसको 6 महीने से साल भर का समय चाहिए और अगर कोई पहले से पढ़ा लिखा, पहले से सही से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है और सब कुछ वो जानता है उस परीक्षा के बारे में, या जीएस को उसने पढ़ रखा है, तब भी उसको कम से कम 5-6 महीने 7 महीने का समय चाहिए। एग्जाम 2 स्टेप का है। एक आपका प्रीलिम्स का स्टेप होता है और दूसरा आपका मेन एग्जाम का स्टेप होता है। जब आप प्रीलिम्स परीक्षा पास करते हैं तो मेन एग्जाम आप देते हैं। मेन एग्जाम के आधार पर आपका चयन होता है। प्री परीक्षा केवल आपको पास करनी होती है। इस परीक्षा में आपसे जीएस पूछा जाता है। 120 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। मेन एग्जाम आपका 400 मार्क्स का है। इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक इसमें जीएस का पोर्शन है और जो दूसरा इसमें पोर्शन है वो हिंदी का पोर्शन है। हिंदी के साथ में इसमें निबंध भी आपसे पूछा जाता है। अब ये परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं, आपने बीएड कर रखा है, तो फिलहाल बीएड वाले लोगों के लिए ही ये परीक्षा है। तो यहाँ पर प्री परीक्षा जो आप पास करेंगे जीएस पढ़ के, जीएस वैसा ही यहाँ पर है, सिलेबस सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर जो जीएस है ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो जीएस है वो आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। एक सेक्शन 10 क्वेश्चन का होता है जिसमें लॉन्ग आंसर कह सकते हैं आपसे पूछा जाता है। दूसरे में शॉर्ट आंसर पूछा जाता है या मीडियम लेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो तीसरा सेक्शन है वो वेरी शॉर्ट है। यहाँ पर जो लॉन्ग है 10, शॉर्ट है वो 10 और जो वेरी शॉर्ट है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी निबंध वाला पेपर भी, ये वाला जीएस का पेपर 200 नंबर का होता है और हिंदी निबंध का पेपर भी 200 नंबर का होता है। इसमें हिंदी आपसे 100 नंबर की पूछी जाती है और 100 नंबर का आपसे निबंध पूछा जाता है। तो इसको कैसे तैयार करें जिससे कि जैसे वैकेंसी आए तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ, जिससे कि ये डाउट ना रहे कि आप इसमें पास कर पाएंगे या नहीं पास कर पाएंगे। तो ये विवाद समाप्त कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, ये तो बिल्कुल निश्चित देखिए नहीं बताया जा सकता। मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं, पूरा कोचिंग जगत इस पे जुटा हुआ है। सारी चीजें आप समझते हैं, यूट्यूब पे आजकल सब प्रसारित की जाती हैं, सबको पता होता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इस पे हम काम कर सकते हैं कि हम तैयारी पहले से कर लें। तो कैसे तैयारी करें, इस पर हमको अगर बात करनी हो तो मेरा मानना होगा कि आप प्री और मेन दोनों साथ में तैयार करें। ये अलग अलग कुछ तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आपको लेना है फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे लें? तो प्री के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेन एग्जाम के लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है। यहाँ पर पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना है और उसके बाद में आंसर राइटिंग भी करनी है, क्योंकि कोई भी मेन एग्जाम आप बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के नहीं निकाल सकते। और जहां तक बात निबंध की है, निबंध भी आपको अगर लिखते रहेंगे तभी आप लिख के अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। निबंध ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की लेखन कला बड़ी अच्छी हो सकती है, कुछ लोग कुछ भी लिख के अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अगर उनको पता ना हो कि कैसे लिखा जाता है तो समस्या होती है। तो इन दोनों स्टेप को कैसे साथ साथ में तैयार करें,
यानी कि जीएस जब आप पढ़ें तो आप प्री भी पढ़ते रहे और मेन एग्जाम भी आपका तैयार होता रहे। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जीएस में आप जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि जीएस में आपने पढ़ा सैंधो सभ्यता के बारे में, तो यहां सैंधो सभ्यता अगर जीएस में पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपका सैंधो सभ्यता प्री के लिए तैयार हो गया। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी को अगर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो सवाल यहां से बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका अगर राइटिंग कर लेते हैं तो आपका मेन एग्जाम भी यहां पर तैयार हो जाता है। तो दोनों को साथ में कैसे तैयार करें, ये चैलेंज है। और साथ में जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस को कैसे, क्या क्या इसमें है, बहुत सारा ग्रामर का पोर्शन है। सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, फिर से आगे डिस्कस करके आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, कैसे कैसे पढ़ना है। सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, कहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस आप कंप्लीट करें, पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ डालें और उसके बाद में फिर इसका भी आप अभ्यास कर लें, तो आपका हिंदी भी तैयार हो जाएगा। और अगर यहीं पर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो साथ साथ में ये जो दूसरा सेक्शन है 200 नंबर का मेन एग्जाम में, तो निबंध, निबंध का एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध लिखा कैसे जाता है। 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, 2 निबंध 50-50 नंबर के होते हैं, सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निबंध भी कैसे लिखें ये आपका पता होना चाहिए, आपको ये पोर्शन आपको तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके के निबंध पूछे जाते हैं, है ना, है ना, किस तरीके के निबंध यहाँ पर पूछे जाते हैं, और उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम साप्ताहिक आधार पर सप्ताह में 1 निबंध आप कम से कम लिखें, तो 6 महीने में आपके लगभग 25-30 निबंध लिख जाएंगे, उनका कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, निबंध लिखना भी आपको आ जाएगा। ये सारी चीजें आप करें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोग जो कहते रहते हैं कि इसका बैच कब आएगा, कैसे तैयारी करें, तो तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों की बात यहां पर हो रही है जो लोग सीरियस हैं। यहां पर सीरियस कैंडिडेट की जो बात है, वो कंप्लीट सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे। 5-6 महीने में, 5-6 महीने का समय चाहिए और वैकेंसी मान लीजिए आई और उसके बाद में कहा गया कि 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम है, तो ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जब अब एग्जाम होता है तो रिजल्ट भी तुरंत आते हैं, खास करके जब वैकेंसी काफी पेंडिंग हो, तो कैसे उनका मेन एग्जाम भी तैयार हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, अच्छा नोट्स आपको मिल जाए, है ना। आप थोड़ा सा गंभीर कैंडिडेट हैं तो आप एक सतही सामग्री ना पढ़ें, थोड़ा सा स्तरीय सामग्री पढ़ें, वो आपको मिल जाए। रेगुलर आपके टेस्ट हो जाए, रेगुलर आंसर राइटिंग हो जाए, रेगुलर गाइडेंस आपको मिल जाए। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, अपने संस्थान से सेलेक्ट हुए हैं, उनका भी इनपुट ले लिया जाए। पत्र उन्होंने कैसे लिखा था, हिंदी में कैसे कैसे चीजों को उन्होंने लिखा था जिससे कि वो सेलेक्ट हो गए, ऐसे में उन्होंने क्या ऐसा किया था जो उनको अच्छा नंबर मिल पाया। तो इन सारी चीजों को करने के लिए एक हमने प्रोग्राम बनाया है जो प्री कम मेन बैच के नाम से आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां से ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगे। वहां आपको रेगुलर आंसर राइटिंग का भी सेक्शन मिल जाएगा। वहां साथ साथ में आप डिस्कशन भी कर पाएंगे, एक ग्रुप भी हमारे साथ में होगा, उसमें गाइडेंस अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा होगा, सेलेक्टेड लोगों के द्वारा होगा, जो पीसीएस में चयनित हो चुके हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं, जो अन्य परीक्षाओं में अच्छे निबंध में अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए, इसके लिए हमने एक बैच यहाँ पर स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। आप लोग बहुत दिन से इंक्वायरी कर रहे थे। ये बैच की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी होली ऑफर के तहत इसको हम बहुत कम में दे रहे हैं। आप ये जो नंबर दिया है इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए ज्वाइन बीओ प्री कम मेन बैच, आप ऐसे लिख दीजिए बीओ पीसीएम बैच, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐप के थ्रू आप सीधा जाके वहां पे डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। कल परसों से ये डेमो क्लासेस आपको दिखने लगेंगी, सारी चीजें, पूरी रणनीति हमारी मिल जाएगी, कैसे हमारी क्लासेस रन होंगी, कैसे चीजों को हम करने वाले हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो ये इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, या आप मैसेज कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी। और डेमो क्लासेस वगैरह उसी ऐप पर हम दे दे रहे हैं, उस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। द सक्सेस प्रेप नाम से ऐप है, और आप उसको डाउनलोड करेंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री भी मिलती रहेंगी। अभी नया नया ऐप ये हमने इसलिए लॉन्च किया है कि यहाँ पर आपको लाइव और साथ में जो रिकॉर्डेड क्लास है वो दोनों मिल जाए। मान लीजिए कि लाइव सेशन आपने नहीं लिया तो रिकॉर्डेड क्लास आपका अधिकार है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है,
तो समस्या होती है। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, कोई टीचर है, कोई अलग कहीं जॉब कर रहा है, किसी दूसरी सेवा में है, तो वो भी खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको ऐप पर कैसे मिले, सारी चीजें इकट्ठा कैसे आपकी तैयारी हो जाए, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी हो, आप सक्सेसफुल हो, आपका सिलेक्शन हो, आपको सफलता मिले। तो इसके लिए इस बैच को हमने डिजाइन किया है। हम और हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा, यही प्रयास हम करते रहेंगे कि आप निरंतर तैयारी से जुड़े रहें। हर एक चीज को करने का कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए, कुछ बहाना होना चाहिए। वो बहाना भी आपको मिलेगा, स्तरीय कंटेंट मिलेगा, क्लासेस जो मिलेंगी, जो आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होगा। प्री और मेन दोनों को हम बांट लेंगे, कैसे कैसे चीजों को हमको लिखना है, कैसे पढ़ना है, कहां पर कौन सी चीजें आपको लिखनी है, कहां पर क्या चीजें छोड़ दी जाती हैं। देखिए, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो बिल्कुल सटीक तैयारी करते हैं। ऐसे तो तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तैयारी कराने वालों की संख्या बिल्कुल आप कह सकते हैं निसंदेह बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों में अंतर यह हो जाता है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको लाइन लेंथ में चलना पड़ता है। आप सटीक तैयारी कैसे करें, है ना, बिल्कुल प्रहार जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रहार करें, तो वो कहीं से भी सटीक हो। ऐसा ना हो कि आपने बस फॉर्म डाल दिया है और तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे देंगे, होना होगा हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म डालेंगे उनकी संख्या लाखों में होगी और वैकेंसी तो सैकड़ों में ही होती है। और खास करके जब कम वैकेंसी हो तो और अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो जो लोग बीएड किए हुए हैं, फिलहाल उन लोगों को इसमें एंट्री दी जा रही है। तो बीएड किए वाले कैंडिडेट एक अच्छा मौका प्राप्त कर सकते हैं तैयारी का, वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, इसमें आपको जीएस का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, निबंध पूरा डील किया जाएगा पूरे अच्छे से, उसको जांचा भी जाएगा। आप जब भी निबंध लिखेंगे, कोई निबंध हमने दिया तो उसमें क्या कमियां रह गई, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे अच्छा निबंध लिखा जाए, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको कंटेंट दे दिया जाए। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप देर न करिए, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आज से ही सीरियस हो जाइए, इसको सिद्ध कर दीजिए कि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। और वैकेंसी जब आना होगा तो वो आएगी, और वैकेंसी हमारे हाथ में नहीं है लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम तैयार रहें, जब भी वैकेंसी आएगी हम उसको पास कर जाएंगे। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करिए, आप हमारे सेंटर पे भी आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये केवल हवाई बातें नहीं है। आप लखनऊ में हैं, आसपास हैं, तो आप हमसे बीच बीच में आके मिल सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप गाइडेंस ले सकते हैं। लखनऊ में, अलीगंज में हमारा सेंटर है, वहां पर आके आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, हमसे जो भी इनपुट लेना है वो ले सकते हैं, और ऑनलाइन जो चीजें हैं वो तो है ही है। थैंक यू सो मच।